अब हम एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन 3 फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सो अब हम एडजॉइंट को फाइंड करना है। ए एडजॉइंट ए डी जे इक्वल टू, अब हमारे पास ये मैट्रिक्स में जो नंबर्स है ये आपस में एक दूसरे का पोजीशन चेंज करेगा 1, 5 एंड ये पोजीशन चेंज नहीं करेगा। और इस नंबर्स का जो साइन है ये आपने साइंस चेंज करेगा -3 एंड -2 which will be the required matrix which will be the required adjoint for the A matrix। now हम B matrix का adjoint find करना है BAD of J इक्वल टू, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स जो है, ये डायगोनल मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है ये एलिमेंट आपस में प्लेस चेंज करेगा 4 एंड 3। और इस डायगोनल में जो एलिमेंट है इस एलिमेंट का साइंस चेंज होगा। ये +-6 है, ये +6 बन जाएगा, यहाँ -2 है, +2 बन जाएगा। ये बी का एडजॉइंट बन जाएगा। अब सी का एडजॉइंट बनने के लिए अब हम ये एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ प्लेस चेंज करना है बी एंड 3A। और इस एलिमेंट को अपने जगह जो है रिटेन्स बाकी अपनी जगह पर बाकी रहना है। तो इसके लिए हमें ये करना है कि इनका साइंस चेंज किया जाएगा -2B एंड ये माइनस है प्लस में चेंज हो जाएगा और ये प्लस है तो -2A में चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास डी मैट्रिक्स है, डी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। तो ये मैट्रिक्स जोड़ के डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स आपस में प्लेस चेंज करेगा -4 एंड -3। और जो बाकी एलिमेंट बचते हैं इसका साइन चेंज किया जाएगा -6 -2 विच इज़ द रिक्वायर्ड एडजॉइंट फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमारे पास क्वेश्चन 4 है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ एग्जिस्ट। इट मीन्स दैट वी हैव 5 मैट्रिसेस गिवन and we have to find the multiplicative inverse of these 5 matrix if exist. So now we find the multiplicative inverse of matrix A. Now first we write the matrix A equal to 4 1 3 1। नाउ फर्स्ट हमें ये करना है कि इसका सिंगुलर और नॉन सिंगुलर पॉइंट मालूम करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है ये पॉइंट नहीं हो सकता। अगर नॉन सिंगुलर है तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 1s are 4 -3 1s are 3। अब हमारे पास आएगा 1 जो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स divided by a determinant, सो फर्स्ट हम ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे जो कि हमारे पास ये है ए इनवर्स इक्वल टू, ये जो नंबर्स हमें दिए गए हैं इस प्रिंसिपल डायगोनल में जो नंबर्स है ये एक दूसरे के साथ प्लेस चेंज करेंगे 1 एंड 4। और ये नंबर जो है ये इसका नंबर्स का साइंस चेंज हो जाएगा -1 एंड -3। सो ये हमारे एंड डिवाइडेड बाय एडजॉइंट, ये हमारे पास फार्मूला है।
तो हमें इस फार्मूले को याद करना होगा। तो हमारे पास ये एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट को हमें डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 1। जब हम ये 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें एक मैट्रिक्स देगा। ये इस मैट्रिक्स का जो कि हमें इन्वर्स मिला है, ये ए मैट्रिक्स का इन्वर्स आ जाएगा। सो ए इन्वर्स इक्वल टू 1 -1 -3 and 4, which is the required inverse or multiplicative inverse of the following matrix which is given A matrix। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए हो गया। अब हमें बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। पहले हम बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट लेने के बाद अब हम ये इक्वेशन फर्स्ट का जो है ये फार्मूला अप्लाई करना है। 3 2 जार 6 माइनस 4 1 जार 4। अब हमारे पास 2 आ गया, जो इस 2 को इट मीन्स दैट दिस मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर। सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो हमारे पास आ जाता है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड हो सकता है। सो हम बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे, ए डी जे ऑफ बी। बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, हमारे पास बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट है ये इनसे जो डायगनल की तरफ है, डायगनल पे है, ये इसका प्लेस चेंज होगा 2 3 एंड -4 1। अब हम -1, अब हम ये मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स हम इस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये बी इनवर्स देगा। बी इनवर्स इज इक्वल टू ए डी जे ऑफ बी मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। सो हमारे पास बी इनवर्स आ जाएगा, बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड -4 डिवाइडेड बाई 2, -1 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2। बी इनवर्स इक्वल टू, अब हमारे पास आ गया 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1 -2 एंड -12 and 3 by 2, which is the required multiplicative inverse of matrix B। अब क्वेश्चन 4 में सी सेक्शन है, सी इक्वल टू दिस, और हमें सी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम सी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे, सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। नाउ द डिटर्मिनेंट ऑफ सी मैट्रिक्स इज 4 2 जार 8 minus plus and this minus is the matrix itself and 3 1s are 3। so ये हमारे पास आएगा 5, which this means that we can find the multiplicative inverse of C matrix। now अब हम adjoint लेंगे, adjoint of C matrix। C matrix का adjoint, तो C matrix का adjoint बन जाएगा 2 4 and 3 1। अब हम इसी तरह करना है कि इन्वर्स का फार्मूला यूज़ करेंगे, ए डी जे ऑफ सी मैट्रिक्स एंड डिवाइडेड बाय सी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5, 3 डिवाइडेड बाय 5, 1 डिवाइडेड बाय 5 एंड 4 डिवाइडेड बाय 5, विच इज़ द रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स सी। नाउ हमें इसके बाद हमें फाइंड करना है डी मैट्रिक्स, डी मैट्रिक्स का इन्वर्स। अब हमें डी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने से 4 0 जार 0 -3 2 जार 6, तो हमारे पास आ जाएगा -6। अब हमारे पास एडजॉइंट है डी का एडजॉइंट ऑफ डी मैट्रिक्स, तो हमारे पास डी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आएगा 4 0 -3 एंड -2। अब हम इन्वर्स का फार्मूला यूज़ करेंगे, एडजॉइंट ऑफ डी मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी मैट्रिक्स। अब हमारे पास एडजॉइंट है 4 -3 -2 0 डिवाइडेड बाय -6। अब हमें इस मैट्रिक्स को -6 से डिवाइड करना है, तो
हमारे पास आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 6, 3 डिवाइडेड बाई 6, 2 डिवाइडेड बाई 6, 0 -0 डिवाइडेड बाई 6। इस माइनस से ये माइनस पॉजिटिव, इस माइनस से ये माइनस भी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगा जो कि डी मैट्रिक्स का इन्वर्स है। 4 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, -2 डिवाइडेड बाई 3, हाफ 1/3 and 0, which is the required multiplicative inverse of D matrix। Now हमें फाइंड करना है E मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। सो हमें E मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो 1 1 जार 1 -0 = 1। अब हमें इसका एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट ऑफ E, एडजॉइंट ऑफ E मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास, ये मैट्रिक्स आपस में प्लेस चेंज करेंगे और 0 के साथ माइनस नहीं लगता। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हम इन्वर्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ई मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय ई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 0 0 1, which is the required matrix and this is the inverse of E matrix। सो ये हमारे पास ई मैट्रिक्स का इन्वर्स भी आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन 5 है। इफ़ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, फाइंड द मल्टीप्लिकेशन बिटवीन ए एंड बी मैट्रिक्स, बी एंड ए मैट्रिक्स, ए इनवर्स बी इनवर्स। और फिर हमें ये शो करना है कि ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन एंड बी ए का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। अब हम फर्स्ट फाइंड करना है ए बी का मल्टीप्लिकेशन। सो हमारे पास ए बी का मल्टीप्लिकेशन है ए मैट्रिक्स 2 0 एंड -3 1, और हमारे पास बी मैट्रिक्स है 1 -1 -1 3। अब ए बी मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा। अब हम इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 एंड प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 3, -3 multiplied by 1 plus 1 multiplied by -1 and -3। अब इस कॉलम का नंबर है -3 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब ए बी का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ जाएगा। ए बी का मल्टीप्लिकेशन 2 1 ज़र 2 प्लस 1 0 ज़र 0, 2 1 ज़र 2 with a negative sign plus 0, 3 1 ज़र 3 with a negative sign minus 1 1 ज़र 1 with a negative sign, 3 1 ज़र 3 and negative negative will become a positive number plus 3 1 ज़र 3। अब हम इसको सिंपल ऐड करेंगे। ऐड करने से 2 + 1 2, -2 + 0 -2, -3 -4 एंड 3 3 6। ये हमारे पास ए बी का मल्टीप्लिकेशन आ गया। ए बी का मल्टीप्लिकेशन। अब हम ए बी का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखते हैं। ए बी का मल्टीप्लिकेशन ए बी हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया 2 -2 -4 6, 2 -2 -4 एंड 6। ये हमारे पास ए बी का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हमें बी ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे। बी ए
बी ए का मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास बी मैट्रिक्स है 1 -1 -1 3 और हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है 2 0 -3 एंड 1। अब हमें इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास बी ए बन जाएगा बी ए 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस into -1 multiplied by -3, 1 multiplied by 0 plus into -1 multiplied by 1, -1 multiplied by 2 plus 3 multiplied by into -3, -1 multiplied by 0 plus 3 multiplied by 1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया जो कि बी ए का मल्टीप्लिकेशन है। सो बी ए का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास बन जाएगा 2 1 ज़ार 2 प्लस माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव 3 1 ज़ार 3 0 एंड -1 -2 -3 3 ज़ार 9 एंड 0 प्लस 3 1 ज़ार 3। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगा 3 2 5 -1 -9 एंड -2 -11 एंड 3। ये हमारे पास बी ए का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम बी ए का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिख लेंगे। बी ए का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स जो कि हमारे पास 5 -1 5 -1 -11 एंड 3। ये हमारे पास बी ए का मल्टीप्लिकेशन बन गया। अब हम ए इनवर्स को फाइंड करेंगे। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें इस मैट्रिक्स को सिंगुलर नॉन सिंगुलर को प्रूफ करना है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है ए मैट्रिक्स का। तो 2 1s आर 2 एंड माइनस एंड 2 3 0s आर 0। जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया 2 विच इज़ द रिक्वायर्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सो अब हम एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हमारे पास ये जो नंबर्स है ये आपस में प्लेस चेंज करेगा 2 1 एंड 2 और इसका साइन चेंज होगा 0 3। अब हम ऐसा करेंगे कि अब हम इनवर्स का फार्मूला जो है यूज़ करेंगे। ए डी जे ऑफ ए मैट्रिक्स एंड ए डिटर्मिनेंट। सो हमें यहाँ पुटिंग करना है एडजॉइंट का ए इनवर्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 1 0 3 2 एंड हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आ गया है 2। अब हमारे पास ए इनवर्स बन जाएगा इक्वल टू हाफ ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स 1 0 3 2। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स हम यहाँ लिख लेंगे। ए इनवर्स इक्वल टू 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 and with a multiplication half which is the required A inverse of the A matrix। अब हमें बी मैट्रिक्स का बी इनवर्स फाइंड करना है। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -1 1 -1 -1 3। अब हम ये इसका डिटर्मिनेंट निकालना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 3 1s और 3 एंड माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाइड बाय -1। तो हमारे पास बन जाएगा 3 एम -1। तो हमारे पास आ जाएगा 2 which is the required non-singular matrix and which is the required determinant of B matrix। now अब हम B का एडजॉइंट लेंगे। बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए डी जे हमारे पास आ जाएगा। ये दो नंबर्स जो है आपस में प्लेस चेंज करेगा और इसका साइन चेंज होगा 1 1। अब हम ए इनवर्स का फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि यहाँ लिखा है
बी इनवर्स, सो बी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एडीजे ऑफ बी मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स, जो कि हमारे पास आ जाएगा बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट 3 1 1 1 एंड इसका डिटर्मिनेंट 2 का मल्टीप्लाई है, तो हमारे पास बी इनवर्स आ जाएगा इक्वल टू 2 into 3 1 1 1, which is the required matrix and which is the required inverse matrix of B। अब हमें ये शो करना है कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन होल इनवर्स निकालना है और ये बराबर करना है बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। चूँकि हमें ए बी का मल्टीप्लिकेशन बी फाइंड किया है और इसका इनवर्स फाइंड करेंगे, बी इनवर्स हमने फाइंड किया है, ए इनवर्स भी हमने फाइंड किया हुआ है और हमने यहाँ उसको नोट या एक्स्ट्रा नोट में लिखा गया है। तो हमारे पास ए बी का मल्टीप्लिकेशन जो है ये है, तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 2 माइनस 2 2 माइनस 2 माइनस 4 6। अब हम ए बी मैट्रिक्स का जो है क्या निकालेंगे, ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 2 जार 12 माइनस 4 2 जार 8, हमारे पास आ जाएगा 4, जो कि बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है विच इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम ए बी का एडजॉइंट लेंगे, ए बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, तो इसका एडजॉइंट बन जाएगा ये दोनों हिस्से जो हमारे पास है इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स है, ये आपस में प्लेस चेंज करेगा और इसका साइन चेंज होगा 2 एंड 4। अब हम ए बी इनवर्स यूज़ करेंगे, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू ए बी का एडजॉइंट, ए बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, जो कि हमारे पास ए बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट है 6 2 4 2 डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 आ गया है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट का नाम देंगे। अब हमारे पास यह है बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। यह बी इनवर्स हमारे पास यहाँ आ गया है, बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स का जो है हमारे पास आपस में मल्टीप्लिकेशन है, तो हमारे पास बी मैट्रिक्स भी है और ए मैट्रिक्स भी है। तो बी मैट्रिक्स हम यहाँ लेके बी इनवर्स ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ बी इनवर्स 3 1 1 1 एंड हाफ ऑफ ए इनवर्स 1 0 1 0 3 2। अब हम ऐसा करेंगे कि इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमारे पास 1/4 आ जाएगा। ये मैट्रिक्स हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास इससे एक मैट्रिक्स बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स आ जाएगा 1/4 इंटू 3 1 जार 3 प्लस 3 1 जार 3 3 0 जार 0 एंड प्लस 2 1 जार 2 1 प्लस 3 1 जार 3 एंड 0 प्लस 2 1 जार 2। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगा 1/4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 2 4 एंड 2। अब हम इस मैट्रिक्स को इक्वेशन 2 का नाम देंगे।
as we know that as we see equation first and equation second, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करें तो ये आपस में इक्वल है। अब हम ये वाला हिस्सा जो है डिटर्मिनेंट का ये हम यहाँ लगा सकते हैं और यहाँ डिवीजन का साइन जो है इसे ख़त्म कर सकते हैं। तो 1/4 इक्वल टू 1/4 into 6 6 2 2 4 4 2 2. So equation 1 and equation 2 satisfies this condition that AB whole inverse equals to B inverse and A inverse. We have proved this. अब हमें क्वेश्चन 5 में गिवन है कि बी ए होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। चूँकि हमने बी ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉइंट किया है जो कि ये मैट्रिक्स आता है बी ए इक्वल्स टू 5 -1 5 -1 -11 एंड 3। अब हमें इस मैट्रिक्स का जो है क्या निकालना है, बी ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 5 × 3 माइनस इंटू 11 -11 × -1 तो हमारे पास बन जाएगा 3 5 जार 15 -11 इक्वल्स टू। अब हम 15 से 11 को माइनस करेंगे जो कि 4 आता है। हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। अब हम यहाँ बी ए का जो है एडजॉइंट लेंगे। बी ए का एडजॉइंट बी ए मैट्रिक्स का ए डी ऑफ जे इक्वल टू ए बी का मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमारे पास 3 5 1 11 बन जाएगा जो कि इक्वेशन 2 है। अब हम इन्वर्स रिलेशन लिखेंगे। बी ए इन्वर्स होल इन्वर्स इक्वल टू बी ए का एडजॉइंट बी ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय बी ए का डिटर्मिनेंट जो कि हमें गिवन है कि ए बी का एडजॉइंट हमारे पास 3 1 11 5 है और डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गया। अब इक्वेशन 3 को सिंप्लीफाई करेंगे। ए बी होल इनवर्स इक्वल टू 1/4 इंटू 3 1 11 एंड 5। अब हम ऐसा करेंगे कि अब सेपरेट इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास ए मैट्रिक्स ये है। ए मैट्रिक्स का इन्वर्स हमने फाइंड किया हुआ है। ए मैट्रिक्स का इन्वर्स इक्वल टू हाफ ऑफ दिस मैट्रिक्स 1 0 3 2 1 0 3 2 एंड बी इन्वर्स हमने बी फाइंड किया हुआ है हाफ ऑफ 3 1 1 1। अब हमें इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं। ए इन्वर्स बी इन्वर्स इक्वल टू हाफ ऑफ ए मैट्रिक्स 1 0 3 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ बी मैट्रिक्स 3 1 1 1। अब हम इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इससे आ जाएगा एक नंबर जो कि बराबर है किसी का 1/4। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का रो जो है आपस में कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 3 प्लस 0 × 1 1 × 1 प्लस 0 × 1 3 × 3 प्लस 2 × 1 3 × 1 प्लस 2 × 1। अब हमारे पास आ जाएगा एक मैट्रिक्स 1/4 इंटू 3 1 ज़र 3 3 आ जाएगा
और प्लस 0 3 बन जाएगा, 1 1 ज़ार 1 1 प्लस 0 1 बन जाएगा, 3 3 ज़ार 9 प्लस 2 1 ज़ार 2 9 और 2 को जमा करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा। 3 1 ज़ार 3 प्लस 3 2 1 ज़ार 2 3 और 2 को आपस में ऐड करेंगे, हमारे पास 5 बन जाएगा। अगर हम इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को देखें तो जो कि आपस में इक्वल है 1/4 1/4 3 3 3 एंड 3 1 1 11 11 5 11 5 एंड 5। इससे ये साबित होता है कि बी ए इनवर्स जो हमारे पास है होल इनवर्स इक्वल टू ए का इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय बी का इनवर्स, जो कि हमने प्रूफ किया, हेंस प्रूव्ड। Is question 6 says that if A equal to this matrix, B equal to this matrix, then show that AB whole inverse equal to B inverse A inverse and BA whole inverse equal to A inverse B inverse. As we have find as the methodology of this question is same as question 5, only the element in the given matrix are changed, and the given question is question 6 and we have solved question 5 which is totally similar to question 5. But try yourself and try yourself this question